नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं मुकरमपुर पंचायत, जहां हमारे साथ बने हैं मोहम्मद साकिर हुसैन उर्फ मुन्ना। आइए करते हैं हम इनसे चुनावी चर्चा। इस बार ये मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, मैं इस चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बात जनता के सामने रखने का मौका मिला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आप मुखिया चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, क्या सोच के? देखिए, मेरे अंदर बहुत पहले से समाज सेवा में रुचि रही है जी जी। और मैंने व्यक्तिगत स्तर पर जब भी मौका मिला है, लोगों की मदद की है। और चूँकि व्यक्तिगत स्तर पर आप लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये मेरा विचार था। और जो हमारे समर्थक हैं, जो यहाँ की जनता है, हमारे क्षेत्र के जो लोग मुझे जानने वाले हैं, उनका ये विचार था और उनका ये समर्थन मिला मुझे कि आप मुखिया पद के प्रत्याशी बने और फिर उसके बाद आपसे जितना बेहतर से बेहतर हो सके आप लोगों के विकास के लिए काम करें, यहाँ की जनता की भलाई के लिए। अभी के जो वर्तमान मुखिया जी हैं यहाँ के, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं कितना संतुष्ट हूँ या संतुष्ट नहीं हूँ, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमारे क्षेत्र की, हमारे पंचायत की जनता कितनी संतुष्ट है उनके कामों से। और मेरे हिसाब से तो यहाँ की जनता बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है उनसे। चूँकि जो हमारे मुखिया जी हैं, उनका जो विकास करने का जो सिद्धांत है, वो भी क्षेत्र के आधार पे वो विकास की बात करते हैं और वर्गों के आधार पर विकास की बात करते हैं। और ये जो भेदभाव है उनके काज में, ये यहाँ की जनता को साफ-साफ दिख रहा है। और आप भी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, वो दिख जाएगा आपको। बहुत सारी योजनाएँ जो चलाई गई हैं सरकार की तरफ से और उनको जब धरातल पर लाने का काम किया गया, तो उसमें जो भेदभाव किया गया है हमारे मुखिया जी के द्वारा, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। आप जनता के बीच में जाएँगे, ये स्पष्ट दिखेगा आपको। अभी की जो वर्तमान स्थिति है या इससे पूर्व की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति है, वो क्या है आपके पंचायत में? देखिए, बिल्कुल अचल व्यवस्था है। ख़ास तौर से हमारे पंचायत में जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, बहुत गड़बड़ियाँ हैं, उनके अंदर में बहुत कमियाँ हैं। और मेरी प्राथमिकता इस बात को लेकर के है कि अगर हम अपनी सीट जीतने में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं यहाँ की जनता के समर्थन से, तो निश्चित रूप से मेरा जो ज़ोर होगा वो यहाँ के की जनता की जो है उनको स्वस्थ शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएँ हैं, उनको मुहैया कराने पर मेरा विशेष ज़ोर होगा। सरकार का बहुत सारा योजना है, जैसे हर घर नल जल योजना है, शौचालय योजना है, सड़क योजना है, नली गली, बहुत सारा योजना है। तो वो अभी तक आपके पंचायत में दिख रहा है जिस पे काम हुआ है? देखिए, स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट है या मनरेगा है, नल जल योजना है, नली जो योजना है, सड़क योजना है, बहुत सारी योजनाएँ हैं। तो मुखिया जी के अनुसार तो काम बहुत सारा किया गया है क्षेत्र में। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज आप पंचायत में जाएँ, वहाँ की सड़कों के का हाल देखें कि जो ढलाई किया गया है रोड का, आज वो टूट करके कहीं उसका अता पता नहीं है, बीच से नीचे नीचे का ईंट दिख रहा है रोड पे। और जो यहाँ की सफाई की जो व्यवस्था है, जो स्ट्रीट लाइट की योजना है, और उसमें पूरे क्षेत्र में जो पंचायत का क्षेत्र है, ये स्ट्रीट लाइट की योजना जहाँ तक मुझे याद है लगभग 14 लाख रुपए की योजना थी। इसमें केवल 70 लाइट लगाने का काम किया गया, जो यहाँ 14 वार्ड है इस पंचायत में। और यहाँ की आबादी लगभग 10,000 के आसपास है यहाँ की जनता की। और 14 वार्ड में आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं, या जो हमारे क्षेत्र की जनता मेरी बात को सुन रही है, वो बखूबी उनको पता है कि यहाँ कितना भेदभाव किया गया है। गिने-चुने क्षेत्रों में, गिने-चुने वर्गों के पास इस योजना का लाभ पहुँचाया गया है। मेरी जो लड़ाई है, मुख्य रूप से हमारे पंचायत में विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के है। हमारी जो लड़ाई है सबसे मुख्य रूप इस बात को लेकर के है कि इस 5 साल के अंदर में जितना भेदभाव के आधार पर काम किया गया, हर योजना को लागू करने में क्षेत्र और वर्ग के अनुसार भेदभाव किया गया। मेरी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि अगर मैं सफल होता हूँ, मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता के साथ समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सारी योजनाओं को लागू करूँगा। अगर इस बार जनता आपको अपना मत देते हैं, जनता आपको चुनते हैं, तो आप अपने जनता के लिए कौन-कौन सा विकास करना चाहेंगे? कौन सा कार्य ऐसा कुछ सोचे हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र की जो जनता है, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का समर्थन मिला और हम सफल हुए, कामयाब होने के बाद,
बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वास्तविक रूप से जो निर्धन लोग हैं, जो उसके वाकई हकदार हैं, और उन तक ये योजना अब तक सही रूप से नहीं पहुंचा है। इंदिरा आवास है, अंत्योदय योजना है, राशन कार्ड है, आपको उसके बाद पेंशन वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भेदभाव किया गया है। तो मेरी प्राथमिकता इस बात को लेकर के है कि जो इस योजना के वास्तविक हकदार हैं, उनको मजबूती के साथ उनका लाभ मिल सके, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी इस चीज़ को लेकर के। आपके पंचायत में लगभग कितना वार्ड है और कितना जनसंख्या है? ये पंडौल प्रखंड में मोगरापुर पंचायत के नाम से ये पंचायत जाना जाता है, और इस पंचायत में कुल 14 वार्ड हैं और यहाँ लगभग 10,000 की आबादी है। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपनी जनता से अभी तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करने का मौका मिला है, लेकिन इसके पहले मैंने जब भी अपने क्षेत्र का दौरा किया, मैंने सबको कहा कि आपने जिनको मौका दिया है, आपने उनका काम भी 5 साल देखा है, और मैं इस बार फिर आपके बीच हूँ। आप एक बार मुझे मौका दीजिए। आपको किसी भी दृष्टिकोण से निराश नहीं होने दूंगा, ये मेरा यहाँ के क्षेत्र की जनता से वादा है। और आप अपने स्तर से कुछ कहना चाह रहे हैं जो यहाँ की जनता के लिए? कुछ काम के लिए नहीं बताएंगे, कौन कौन सा काम करना चाहेंगे, विकास करना चाहेंगे? देखिए, वो मेरे ख्याल से हम लोग इसके पहले संक्षिप्त रूप में बात कर चुके हैं इस मुद्दे पे। जीतने के बाद जो मेरा मुख्य मुद्दा होगा, यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है बहुत लचर है, स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ बहुत कमी है। उसके बाद आपको अभी मेरे यहाँ एक गांव पड़ता है रुचौल करके, इसी पंचायत के क्षेत्र में है, जो मोगरमपुर के जमादार पोखर होते हुए और महिया बांध होते हुए वो रास्ता जाता है, और वहाँ आज की स्थिति ऐसी है कि आप साइकिल या गाड़ी तो दूर की बात है, आप पैदल लेकर के नहीं जा सकती हैं। और वो गांव हमारे पंचायत का होने के बावजूद भी हमारे पंचायत से लगभग कटा हुआ सा रहता है। अगर कभी देर रात को और किसी तबीयत खराब हो जाती है, कोई शादी विवाह हो, कुछ भी हो, तो वहाँ के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभी मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है, 1 हफ्ते पहले मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया था। वहाँ की जनता के बीच में गया मैं, वहाँ मैंने लोगों की बातें सुनी और खुद देखा मैंने जाके वहाँ कितनी समस्या है। तो मेरी प्राथमिकता इस बात पर भी होगी कि लोगों को आने जाने का जो साधन है और वहाँ जो भी कठिनाई है उनको आने जाने में, उस पर भी काम विशेष रूप से हो, चूँकि जो जो भेदभाव जहाँ जहाँ किया गया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और मेरे ख्याल से ये मेरे कहने की ही बात नहीं है, यहाँ क्षेत्र की जनता भी से भी आप मिलिए, वहाँ जाइए, ये बातें दिखेंगी आपको। तो मेरा बस एक ही मकसद है कि जीतने के बाद आम जन के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं जनता के हित के लिए, उनको मजबूती के साथ, वास्तविकता के साथ यहाँ के धरातल पे उतारना, और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकारी योजनाएं हैं गरीबों के लिए ख़ास तौर से, उनको उनका हक दिलाना मेरी प्राथमिकता है। हमारे पंचायत में विशेष रूप से अभी जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी बरसात का मौसम आता है, यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और हमारे गांव की स्थिति इतनी ख़राब है, जब आगे एक चौक पड़ता है सूर्यनारायण गेट के नाम से, जब आप उधर से प्रवेश करेंगे हमारे गांव में तो शायद आपको नहीं जाना संभव होगा आपके लिए। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो घुटना भर पानी लग जाता है वहाँ पे। तो मेरा फोकस इस मुद्दे पर भी है, मेरा ध्यान, कि अगर हम सफल होते हैं ये सीट जीतने में, तो ये जो वाटर ड्रेनेज की समस्या है, जल जमाव की समस्या, इस पर भी प्रमुखता से काम होगा। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत के क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनमें शिक्षा का स्तर बिल्कुल नदारद है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। शिक्षकों का अता पता नहीं रहता है, बच्चों का अता पता नहीं रहता है, और इस पे उनका कोई ध्यान नहीं है। उस पे भी काम करना मेरा एक लक्ष्य है, मकसद है उसके पीछे काम करना। उसके अलावा जो यहाँ की गरीब जनता है, जो वास्तविक रूप से हकदार हैं, जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए था, उनको अब तक नहीं मिला। अनाज वितरण में जितनी अनियमितता बरती जाती है हमेशा, उस पे काम करना हमारा लक्ष्य होगा। वो भी हमारे में सारे लक्ष्यों में से एक लक्ष्य वो भी है कि भाई उस पे भी काम करना है। उसके अलावा आपको जो एक मोहल्ला पड़ता है हमारे इसमें क्षेत्र में, एक छोटा सा मोहल्ला है रुचौल के नाम से, मोगरापुर पंचायत में। वहाँ कुछ दिन पहले मैं गया था वहाँ के दौरे पे, तो वहाँ मैंने देखा कि जो रास्ता है मोगरापुर जमादार पोखर से महिया बांध होते हुए रास्ता गया हुआ है
वहाँ आप मोटरसाइकिल या साइकिल से जो तो जाने की दूर की बात है, आप पैदल भी जाना आपके लिए मुश्किल है, या यहाँ की जनता के लिए। विशेष रूप से जब वहाँ अगर किसी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती हो, कोई शादी ब्याह का मौका हो, इस मौके पर उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो स्ट्रीट लाइट की योजना थी, उसको लगाने में जो भेदभाव बरती गई है क्षेत्र और वर्ग के हिसाब से, ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है। तो यहाँ के इस पंचायत के जो जनता है, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम सफल हुए तो निश्चित रूप से इस पंचायत में बिना किसी भेदभाव के, या वो क्षेत्र के आधार पे हो या वर्ग के आधार पे हो, बिना किसी भेदभाव के हम काम करेंगे। ये यहाँ की क्षेत्र की जनता से मेरा वादा है। और यहाँ की जनता से मेरा एक और भी वादा है कि ख़ास तौर से मैं बार-बार शिक्षा की बात करता हूँ कि ये शिक्षा किसी भी समाज के विकसित होने का सबसे बड़ा माध्यम है। किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को विकसित करने का सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा है, तालीम है। तो मेरी कोशिश होगी कि मेरे जीतने के बाद जो यहाँ के बच्चे हैं, जो वास्तविक रूप से प्रतिभा है उनके अंदर में, तो उनके लिए विशेष रूप से मैं अपनी तरफ से कोचिंग करने की व्यवस्था करूँगा। उसके लिए मुझे शिक्षक रखना पड़ा, मैं वो भी रखूँगा। और जो बच्चे हमारे पंचायत से 10वीं कक्षा जब पास होते हैं, चूँकि उसके बाद वहाँ से उनकी शिक्षा का एक नए स्तर का प्रारंभ होता है, तो वो अगर सफल होते हैं, जो उनका डिवीज़न आता है, उनके अनुसार उनके प्रोत्साहन के लिए मैं हर साल कार्यक्रम रखूँगा, ताकि उनको उनके हौसला को और मजबूती मिल सके, उनका हौसला बढ़े और वो अपने आप को विकसित कर सकें शिक्षा के माध्यम से और समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बने। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे पंडौर प्रखंड के मुकरमपुर पंचायत के मोहम्मद साकिर हुसैन उर्फ मुन्ना। ये विशेष तौर पर यहाँ के जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहते हैं, जल जमाव पे ध्यान देना चाहते हैं, जो कि इनका एक अहम मुद्दा समझिए या फिर इनका एक लक्ष्य है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।